मेरे सभी दोस्तों को नर्मदे हर जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद और बहुत ही, मैं कह नहीं सकता आपके लिए, इतना बुरा हुआ मेरे साथ में, इतना बुरा हुआ। भगवान कभी भी किसी के साथ में ऐसा ना करे। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हुई जिसकी सज़ा प्रभु ने दी है। वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग जब खेतों में काम करें ना, तो बहुत सावधानी से करिएगा। आजकल जो मूंग बोआ रहे हैं उसमें जगह जगह डोरी बिछ रही है, फैल रही है, तो घास लेने जाते हैं। और भी किसान लोग जो भी काम करते हैं तो बहुत सतर्कता से करें, डोरी ऊपर टांगे, कट ना होना चाहिए भाई लोगों। मेरा भांजा जिसका नाम रोहित मीना, मेरे सिर्फ एक ही भांजा था, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। इतना मेहनती लड़का, इतना ईमानदार, इतना ईमानदार लड़का था। उसने अपनी मेहनत पर, हाथ पैर पर, उसने 4 एकड़ ज़मीन बना ली। एक दिन पहले मेरे पास आया था और 1.5 एकड़ की रजिस्ट्री करवा कर वो गया, और दूसरे दिन मुझे ये समाचार मिल गया कि उसका करंट लग गया। मैं बैंक से जैसा तैसा चला गया, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। भगवान नर्मदा मैया ने इतना भी मौका नहीं दिया कि उसका कोई इलाज करवाए। अरे उसका हाथ पैर अंग भंग हो जाता, बैठा रहता, लेकिन बच्चों से उनका बाप का साया छिन गया, एक पत्नी से उसका पति छिन गया, एक माँ बाप से उनका बेटा छिन गया। ऐसा इतना बुरा भगवान कोई के साथ ना करे जो मेरे भांजे के साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ। और वो छोटे छोटे बच्चे, अभी 7 महीने का बेटा है और 3.5 साल की बेटी है उसकी। बहुत बुरा हुआ। भगवान उसे लौटा दे, जहाँ भी है वो उसको लौटा दे। मैं कह रहा प्रभु, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गुरु माता को, पुत्र को जो कि मर गया था, उसके बाद में लौटा के ला दिया, क्योंकि वो भगवान थे। लेकिन इंसान के हाथों में कुछ भी नहीं है। अपनी माँ के लिए अपने जो कंस ने, जो भाई उनके मारे थे, उनको वापस ला दिए। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे भांजा को वापस लेके आऊं। उसके बगैर बहुत सूना हो गया, उसका चेहरा आंखों से जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। उसके छोटे छोटे बच्चे 2, उनकी सोच सोच के तो मेरे कलेजा। दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो अपने भांजे की बनाई है। वो खेतों में काम करता था, लेकिन वो वीडियो मैंने कभी वायरल नहीं की, न छोड़ी मैंने उनके लिए, सिर्फ मैंने रख रखी। पता नहीं किसकी नज़र उस पर लग गई, उसके घर परिवार पे, कि उसका घर ही बर्बाद हो गया। एक बेटा था मेरी बहन के कमाने वाला, वो ही चला गया, उसका तो पूरा संसार लुट गया। मेरी बहू ज्योति, उसकी तो कोई उम्र नहीं है, 2 बच्चे साथ में, नहीं अपनी ज़िंदगी इतनी लंबी कैसे निकालेगी बगैर पति के। तो मैंने अपने घर अपनी बहन को देखा है, कैसे रह रही बेचारी, कितने दुख में रहती है। दुनिया की हर खुशी रख दो सामने, लेकिन पति का बगैर एक पत्नी की ज़िंदगी अधूरी है, पिता के बगैर बच्चों की ज़िंदगी अधूरी है। अच्छे बुरे कैसे माता पिता दोनों होने चाहिए। अब मैं क्या करूं, मेरे भांजे वापस से जाए। उसका, मेरी माँ इतनी बीमार थी, इतनी बीमार थी, कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मैंने भगवान जी से प्रार्थना कर कर के उनकी सेवा भावना, और मेरे मन में विश्वास था, तो वो अच्छी हो गई। अगर बीमार हो जाता तो मैं कुछ कर भी पाता, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं मिला उसके लिए कुछ करने का। भगवान इतना तो मौका देते कि उसको कुछ तो कर पाते, लेकिन कोई मौका नहीं मिला उसके। जाऊँगा, मेरी दीदी जहाँ रहती वहाँ परिक्रमा मार्ग है, और वहाँ से जो परिक्रमवासी बाबा निकलते, इतनी पुण्य आत्मा थी वो लोग। रोहित मेरे जो भांजा बिस्कुट के पैकेट इतने ला के रख देता, इकट्ठे के इकट्ठे। मेरी दीदी जहाँ जो भी परिक्रमवासी निकलती सबको बांटती थी। कभी भी उसने दान पुण्य में इतने आगे थे, भंडारा करवाता था नर्मदा मैया का, हर चीज़। लेकिन फिर भी नर्मदा मैया ने इतनी सी सहायता नहीं करी उसकी। ऐसा क्या उसने गलती हो गई जो उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली, अपनी जान तक दे बैठा वो। ये घटना 29 तारीख गुरुवार की है, सुबह 8:30 बजे की, जबकि 10 बजे देखा गया। खेत में गया था,
कभी घास लेने नहीं जाता था वो बिल्कुल भी। जीजा जी जाते थे। बच्चे को बुखार थी छोटे से 7 महीने को, उसके हाथ में रिपिल लगी थी तो उसको इंजेक्शन लगवाने जाना है, तो इंजेक्शन लगवाने की बोल रहा था, लेकिन काल ने पता नहीं उसकी बुद्धि को क्या कर दिया कि वो इंजेक्शन लगवाने ना जाकर और किसी से बुलाने चला, दरांतर उठाकर खेत में घास लेने चला गया। ऐसे लग रहा था जैसे काल तक के बैठा था कि उसको कब दबोच लूँ। उस काल से रक्षा किसी ने नहीं की, महाकाल ने भी उसकी रक्षा नहीं की। ये वीडियो बनाने का अभिप्राय यही नहीं है कि मैं अपना दुख आप लोगों को बता रहा हूँ। दुख तो जिसके ऊपर गढ़ती है वो ही समझ पाता है, जिसका व्यक्ति जाता है वो ही समझ पाता है कि क्या होता है। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ खेड़पति मैया के मंदिर में बैठकर कि आप लोग अपने बच्चों को सतर्कता से रखें। खेत में अगर वो काम कर रहे हो तो करंट से दूर रखें। मैं जब भी दीदी के पास फ़ोन लगाता था मैं यही बोलता था, मैं इनका रोहित से बोल देना खेतों में वो काम कर रहा है तो करंट का ध्यान रखे बिल्कुल भी। लेकिन जब काल आया तो उसके लिए उसने, इसलिए आप लोगों से बार बार यही निवेदन है कि खेतों में काम करते वक्त खेतों में नीचे डोरी ना रहे और ना कोई कट वाली डोरी हो और बहुत सावधानी से काम करें। बस यही मेरा अभिप्राय है और कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा, नर्मदे हर। तो जब मेरा ये हाल हो रहा है उसके बारे में सोच सोच के जीजा दीदी जी और वो बहू, उनका क्या हाल हो रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बुरा हाल हो रहा है रो रो कर। एक ही बेटा एक ही बेटी थी मेरी दीदी के।